ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय, भगवान व्यास जी महाराज की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय, स्वामी दयानंद भगवान की जय, स्वामी प्रबुदानंद भगवान की जय, माता पिता की जय, सभी गुरु देवताओं की जय, सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल हमने दूसरे अध्याय में अर्जुन के विषाद का उसकी समस्या का समझना की कोशिश की। अर्जुन ने पहचाना कि दुख ही उसकी समस्या थी। उसने हमेशा सुना था कि दुख को दूर करने का एक ही रास्ता है और वह है शिष्य बनकर श्रेयस या मोक्ष प्राप्त करना। उसने वही किया। उसने श्री कृष्ण से कहा, मैंने अपने आप को आपके हाथों में सौंप दिया। मैं शिष्य के रूप में आपकी शरण में आया हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। ये अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना गुरु बनाते हुए कहा। उसके आगे है, संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं कूढकेशं परतन्तपः न योत्सय इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णी बभूवः। संजय ने कहा, ऋषिकेश श्री कृष्ण इस प्रकार कहते हुए शत्रुओं को तपाने वाले, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने गोविंद से साफ साफ यह कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गया। यह शब्द संजय के थे जो धृतराष्ट्र से युद्ध भूमि की घटनाओं का वर्णन करा रहे थे। अर्जुन ने अपने आप को भगवान का शिष्य बताते हुए उनसे श्रेष्ठ जो सबके लिए लाभदायक है के बारे में समझाने को कहा। शास्त्र द्वारा प्राय कहे गए इस शब्द की गहराई को अर्जुन कदाचित जानता था। कठोपनिषद में नचिकेता नाम का एक बालक की कहानी है। नचिकेता को मृत्यु के देवता यमराज से 3 वर मिले थे। उसने पहला वर अपने पिता के लिए मांगा। दूसरे वर में उसने यमराज से स्वर्गलोक की प्राप्ति के निमित्त किए जाने वाला एक विशेष यज्ञ सीखने को कहा। उसने यह वर दूसरों के लिए मांगा था। यमराज ने उसे यह 2 वर दे दिए। तीसरा वर नचिकेता ने अपने लिए मांगा। वह जानना चाहता था कि शरीर से अलग कोई आत्मा है या नहीं। कुछ लोगों का कहना था कि है और कुछ लोग कहते नहीं। उसने यमराज से आत्मा के बारे में जानना चाहा, क्योंकि उसे पता था कि उनसे बढ़कर इस विषय का जानकार और कोई नहीं हो सकता। पहले तो यमराज ने नचिकेता को निरुत्साहित किया, पर उसकी दृढ़ता और परिपक्वता को देखकर उसे सिखाने का निश्चय किया। यमराज ने कहा कि मनुष्य के लिए 2 लक्ष्य सदा उपलब्ध हैं, श्रेयस तथा प्रेयस। जो विवेकी होता है वह श्रेयस को चुनता है, लेकिन अधिकतर लोग प्रेयस अर्थात समृद्धि तथा सुख, अर्थ और काम को चाहते हैं।
प्रेयस की प्राप्ति भी धर्म अनुसार होनी चाहिए। इसके विपरीत श्रेयस का अर्थ है मोक्ष या मुक्ति, जो ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होता है। नचिकेता ने यमराज से श्रेयस की प्रार्थना की थी, उसने यमराज से ज्ञान की प्रार्थना की थी। श्रेयस का अर्थ को परमार्थिक तथा सापेक्षिक दोनों स्तरों पर समझा जा सकता है। इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि अर्जुन क्या चाहता था। उसने जो भी चाहा हो, भगवान ने श्रेयस को प्राथमिकता दृष्टिकोण से ही उसे समझाया, सापेक्षिक अथवा साधारण अर्थ से नहीं। श्रेयस का अर्थ है परमार्थिक पूर्णतः अर्थ, अर्थात वह जो मेरे लिए, तुम्हारे लिए तथा सबके लिए हर समस्या और हर स्थान पर सदा कल्याणकारी है। वह अर्जुन के लिए भी अच्छा है तथा दुर्योधन के लिए भी। अगर दुर्योधन ने भी श्री कृष्ण से कभी स्वयं को उनका शिष्य मानते हुए श्रेयस के बारे में पूछा होता, तब उसमें भगवान ने पात्रता देखी होती तो उसे भी इसकी शिक्षा अवश्य देते। श्रेयस की शिक्षा के लिए और सभी जगह एक ही है, क्योंकि यह ज्ञान है। यही कारण है कि अर्जुन ने जिस श्रेयस की प्रार्थना की थी उसे श्री कृष्ण ने परमार्थिक ज्ञान के दृष्टिकोण से देखा। यही मोक्ष है। इस ज्ञान के बाद दुख नहीं रहता। आरंभ से अंत तक यही गीता की प्रशिक्षण का विषय रहा है। निश्चित रूप से गीता मोक्ष शास्त्र ही है। दुख का नाश करना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। ज्ञान कभी निजी या व्यक्तिगत नहीं हो सकता। यद्यपि यह किसी व्यक्ति द्वारा ही प्राप्तव्य है, फिर भी ज्ञान हमेशा विषय के अनुरूप ही होता है। जिस विषय को जानने का प्रयास किया जा रहा है वह किसी व्यक्ति की इच्छा पर नहीं बल्कि उस विषय पर निर्भर होता है। इसीलिए ज्ञान वस्तु तंत्र कहलाता है। उदाहरणतः एक फूल का ज्ञान उस फूल के अनुरूप ही होता है, अर्थात उस फूल के सिवा और किसी रूप में नहीं जाना जा सकता। ज्ञान में विकल्प की गुंजाइश नहीं है। यदि उस फूल के बारे में वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से कुछ अधिक जानना हो तो वह दूसरी बात है। उस फूल के बारे में जो कुछ भी जानने की गुंजाइश है वह ज्ञान के दायरे में ही आता है। चूंकि ज्ञान सदा विषय के अनुरूप होता है, इसीलिए वह किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। अतः ज्ञान सबके लिए एक जैसा होता है। हर व्यक्ति के लिए 2 और 2 मिलकर 4 ही होते हैं। इसमें कोई विकल्प नहीं है। सापेक्षिक तथा परमार्थिक श्रेयस सामान्यतः जो तुम्हारे लिए वर्तमान में हितकार हो वह भविष्य में भी लाभदायक होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। उदाहरणतः जहर होते हुए भी बीमारी में दवा के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। यह जरूरी नहीं है कि एक चीज हमेशा अच्छी या फायदेमंद ही हो। इसके अलावा एक दवा किसी एक बीमारी के लिए उपकारी हो तो वही दवा अन्य रोग के लिए हानिकारक भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही रोग के 2 व्यक्ति के लिए एक ही दवा अलग अलग असर करे। जो व्यक्ति के लिए लाभदायक है उसी किसी अन्य के लिए उसके विपरीत भी हो सकता है। किसी प्रकार परिस्थिति के अनुरूप बदलती हुई अच्छाई को सापेक्षिक कहते हैं। यह सदा एक जैसी रहकर बदलती रहती है। यह सदा एक जैसी नहीं रहकर बदलती रहती है। सापेक्षिक श्रेयस समय, स्थान तथा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सदाचार वृत्ति तथा धर्म जिन्हें हम प्राय पारमार्थिक या अपरिवर्तनशील मानते हैं, सापेक्षिक हैं। इसीलिए इनको जानना आवश्यक है। धर्म क्षेत्र का निर्णय भी समय और परिस्थिति के अनुसार होता है। अतः धर्म शास्त्र को ही पारमार्थिक नहीं कहा जा सकता। वो सब यह जो सब के लिए सर्वोत्तम है वही प्राथमिक श्रेयस है। यह हमेशा अपरिवर्तनशील तथा हर व्यक्ति के लिए एक सा होता है। यहाँ पर श्रेयस का यही अर्थ है। अर्जुन के दुख ने
अर्जुन के दुख ने उसे इस श्रेयस की ओर प्रवृत्त किया था। भगवान ने भी समझा कि अर्जुन को किसी श्रेयस की खोज है, ज्ञान की। श्रेयस माने ज्ञान की खोज। प्राथमिक श्रेयस को ही मोक्ष कहते हैं तथा यह अपने आप को पूर्णतः स्वीकार करने के रूप में है। इसे आत्म स्वीकृति भी कहते हैं। आत्म स्वीकृति से यह स्पष्ट होता है कि आत्मा पहले से ही स्वीकारनीय है। यदि मैं ही अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाता हूँ तो सदा शुभ परिणाम के चिंतन, प्रवाह, पॉजिटिव थिंकिंग से क्या होगा। गीता ने इस स्वीकारनीय आत्मा के स्वरूप का अनावरण किया है। गीता शास्त्र में आत्मा को पहले से ही स्वीकारनीय बताया गया है। यह कैसे स्वीकारनीय है तथा सभी सीमाओं से किस प्रकार मुक्त है, इसका विस्तृत विवरण है। जो अपने आप में तृप्त है, उस जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसको अपने अधूरेपन से मुक्त होने के लिए अब कुछ भी करने के लिए नहीं रहा। वह मुक्त है। हर एक को उसी स्वीकरणीय आत्मा की ही खोज है। संपूर्ण गीता में यह बताया गया है कि आत्मा सदा स्वीकारनीय है। सभी उसी आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। दुर्योधन भी राज प्राप्ति की इच्छा के द्वारा आत्म स्वीकृति ही चाहता था। वह अपने आप को ही एक स्वीकारनीय व्यक्ति के रूप में देखना चाहता था, किंतु बिना राज्य के वह अपने को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उसे राज्य की तृष्णा थी। इस इच्छा को पूरी करने के चक्कर में उसका मन संघर्षों से भर गया। बहुत से लोग उसकी निंदा करते थे। कई लोगों पर उसने अन्याय भी किया। ऐसी परिस्थिति में वह अपने आप को कैसे स्वीकार करता। आत्म स्वीकृति बिना किसी राज्य, बिना किसी बढ़ोतरी के अथवा किसी परिस्थिति का आश्रय लिए बिना ही होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही तुम अपने आप को स्वीकार कर पाओगे। यदि तुम्हारी आत्म स्वीकृति तुम्हारे शरीर पर आधारित है तो यह सही नहीं है, क्योंकि शरीर हर पल बदलता रहता है। कल तक तुम अपने लिए स्वीकारनीय थे, लेकिन अचानक आज शरीर के रोगग्रस्त हो जाने से यह आत्म स्वीकृत नहीं रहेगी। शरीर कभी भी एक जैसा नहीं रहता। यह काल से सीमित तथा विकारवान है। इसलिए आत्मा स्वीकृत किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, वरना तुम अपने आप को कभी स्वीकार नहीं कर पाओगे। अपने ही प्राप्त से आत्मा स्वीकारनीय होनी चाहिए। ऐसा तभी होगा जब आत्मा सारी सीमाओं से मुक्त हो। आत्मा पूर्ण है। वास्तव में आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। सच पूछो तो जो कुछ है केवल आत्मा ही है। गीता के श्लोक में इस ज्ञान का अनावरण किया गया है। मतस्थानि सर्वभूतानि न च अहं तेषु अवस्थितः। सभी जीव मुझ में हैं, मैं उनमें नहीं हूं। ये बहुत बड़ी बात है। सभी जीव मुझ में हैं, मैं उनमें नहीं हूं। ये शरीर मुझ में है, मैं इस शरीर में नहीं हूं। मुझ में ये शरीर आता है, जाता है, मैं कहीं नहीं आता ना जाता। इसका अर्थ है मैं इनमें से एक पर भी आश्रित नहीं हूं। यह मुझ पर आश्रित है। शास्त्र में इस पूर्ण तत्व का अनावरण किया गया है। यही श्रेयस, यही ज्ञान का अर्थ है। श्रेयस तुम्हारा स्वरूप है, ज्ञान तुम्हारा स्वरूप है। जब तक इसका ज्ञान नहीं होता तब तक यह एक प्राप्तव्य लक्ष्य ही रहेगा। जब तक आप इसे नहीं समझेंगे तब तक ज्ञान पाना ही लक्ष्य रहेगा। जब आप ये समझ जाएंगे कि ज्ञान ही आपका स्वरूप है, इसका ज्ञान होने पर यह स्पष्ट होगा कि वह तुमसे पृथक नहीं है, तुमसे अलग नहीं है, वह तुम्हारा स्वरूप ही है। तुम ही श्रेयस हो। अर्जुन ने इसकी प्रार्थना की, फलस्वरूप उसे यह ज्ञान मिला। यदि अर्जुन को सापेक्षिक श्रेयस की
इच्छा होती तो वह श्री कृष्ण से अपने शिष्य होने की बात नहीं कहता और ना ही वह आत्मसमर्पण करते हुए उनकी शरणागत होता। इन सभी बातों से पता चलता है कि जीवन के इस मोड़ पर अर्जुन परमार्थिक श्रेयस को ही चाहता था। आत्मसमर्पण कर अर्जुन ने सब कुछ श्री कृष्ण के हाथों सौंप दिया। अब वह श्री कृष्ण पर निर्भर था कि वह अर्जुन को चुपचाप केवल युद्ध में प्रवृत्त होने को कहते अथवा श्रेयस की शिक्षा देते। अब हमारा सौभाग्य है कि भगवान ने उसे यह ज्ञान दिया, वरना हमें गीता का ज्ञान कभी नहीं मिलता। भगवान से श्रेयस की शिक्षा मांगते हुए अर्जुन ने आत्मसमर्पण और प्रार्थना की भावना थी, इसीलिए इससे उसका विक्षिप्त मन शांत हुआ। संशय और दुविधा के कारण मन में बेचैनी रहती है, लेकिन समस्या का हल होते ही तथा एक सही निश्चय के लेते ही मन शांत हो जाता है। इसके विपरीत अगर मन में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चलता हो तो मन बहुत ही विक्षिप्त रहता है। अर्जुन के मन में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चल रहा था। उसके दुख का कारण उसकी करुणा ही थी। स्वजनों तथा गुरुजनों की आसक्ति से वह मोहित था। अगर उसमें केवल कर्तव्य की चिंता रहती तो वह इतना पीड़ित न होता। उसका दुखी होना स्वाभाविक ही था। एक अच्छे श्रोता के रूप में भगवान बहुत देर तक उसकी बातें सुनते रहे। जब उसने अपनी तीखी बातों से उसे विशुद्ध किया तब अर्जुन की विचारधारा में परिवर्तन हुआ। जब कृष्ण जी ने उसे फटकारा तब उसके सोच में बदलाव आया। वह श्री कृष्ण के सामने यह साबित करना चाहता था कि वह कायर नहीं है। फिर भी उसे मानना पड़ा कि वर्तमान परिस्थिति को संभालने में वह अपने को असमर्थ पा रहा है। उसने देखा कि जितना उदासीन वह अपने को समझ रहा था वह उतना उदासीन था नहीं। उसे लगा कि सब इच्छाओं का त्याग कर शस्त्र विहित सन्यासी का जीवन निष्ठा अपनाते हुए भिक्षाचार्य का अनुसरण करना बेहतर होगा। साधु का जीवन केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए होता है। इसमें सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक तथा पारिवारिक अनुबंध नहीं होते। सन्यासी किसी का भी प्रतिस्पर्धी नहीं होता। वह कहीं नौकरी नहीं करता और ना उसे स्वर्गलोक आदि की प्राप्ति की इच्छा ही होती। वह सब कुछ छोड़कर आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है। समाज उसका आदर करता है तथा भिक्षाटन से वह अपना जीवन निर्वाह करता है। वैदिक प्रथा के ऐसे जीवन की मान्यता थी और भी है। संन्यास आश्रम मनुष्य के जीवन के 4 आश्रमों में से एक है। अर्जुन के मन संन्यास में था। उसने सोचा भिक्षाटन का जीवन अच्छा है। वह लगातार इसी बात को करता रहा था। वह जानता था कि संन्यास ज्ञान की प्राप्ति अर्थात मोक्ष के लिए जाता है, अर्थ तथा काम की प्राप्ति के लिए नहीं। प्रासंगिक समस्या द्वारा मूल समस्या की पहचान। वनवास के समय अर्जुन का परिचय कई महिलाओं से हुआ। हालांकि कुछ दुष्ट जन भी मिले, लेकिन वह अवधि उसके लिए बहुत ही लाभदायक थी। यह उसका सौभाग्य ही था कि व्यास जी, सुखदेव जी, पितामह भीष्म, विदुर जी, बलराम जी जैसे और कई महात्मा उस समकालीन में थे। ऐसे महान लोगों के युग में रहते हुए एक राजकुमार होने के नाते अर्जुन की अपनी महत्वाकांक्षाएं तथा इच्छाएं थी। यह स्वाभाविक ही था कि सत्संग सदा उपलब्ध रहने पर भी वह अब तक उसमें मोक्ष की प्रति निष्ठा नहीं थी। वह श्रेयस के बारे में जानता तो था, लेकिन उसे उस और उसकी प्रवृत्ति नहीं थी। अब वह समय आया जबकि उसमें श्रेयस की इच्छा जागी, ज्ञान पाने की इच्छा जागी। जब यह युद्ध भूमि में आया तब उसके मन में कोई मोह या संघर्ष नहीं था। वह केवल यह जानना चाहता था कि किन किन योद्धाओं से लड़ना है। दोनों पक्षों में अपने ही लोगों को देखने के बाद उसके मन में यह दुविधा जागी, क्या मुझे युद्ध करना चाहिए? मैं अपनों से ही युद्ध कैसे करूं? थोड़ा और चिंतन करने पर जब वह यह विचार आया कि उसी के हाथों उसके स्वजनों का नाश होने वाला है, वह उद्गीन हो उठा।
अब एक साधारण से मानसिक संघर्ष के प्रचंड रूप में ले लिया था। इस तरह एक सामान्य प्रासंगिक समस्या मूल समस्या बन गई। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। कभी ऐसा समय भी आता है जब मृत्यु इसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करती है और हम जानना चाहते हैं कि मृत्यु क्या है। कदाचित गौतम बुद्ध के मन में भी ऐसे ही प्रश्न उठे होंगे, जिसका उत्तर पाने के लिए उन्हें संसार त्याग कर सन्यासी बनना पड़ा। वह एक राजकुमार थे। उन्होंने कभी मृत्यु या किसी अपाहिज को नहीं देखा था, अथवा ऐसा भी हो सकता है कि पहले इन वास्तविकताओं की ओर उनका ध्यान नहीं गया हो। जब उन्होंने इन बातों पर गौर किया, तब इन घटनाओं से उनका मन पर गहरा असर हुआ। यह सवाल उनके मन में बार बार उठने लगा कि जीवन में इतने शोक और दुख क्यों हैं? क्या इन समस्याओं का कोई हल नहीं है? इन प्रश्नों को मन में लेकर वे तुरंत राजमहल छोड़कर निकल पड़े। सत्य की खोज में जाने वाले अपने साथ कुछ नहीं ले जाते। अक्सर किसी के दुख को देखकर सहानुभूति का अनुभव होता है। यह सहानुभूति किसी और भावना में भी बदल सकती है, क्योंकि समस्याओं से विचार का सिलसिला शुरू होता है। वास्तव में सभी समस्याओं का ताल्लुक किसी न किसी एक बुनियादी समस्या से होता है। छोटी से छोटी समस्या भी किसी बुनियादी समस्या का परिणाम है। अनेक छोटे मोटे मानसिक घाव और दुख मनुष्य के व्यक्तित्व को ही केंद्रित होते हैं। जो स्वभावतः क्रोधी है वही क्रोधित होता है। जो क्रोधी नहीं है वह कभी क्रुद्ध नहीं होता। जो दुखी होता है वही शोकग्रस्त होता है। एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक व्यक्ति के दुख का कारण ढूंढते हुए उसको उसके अतीत में ले जाता है, जब इस जगत में अपने बारे में कई धारणाएं बनी थी। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक चिकित्सक किसी प्रकार के मनोविकार का कारण और अनुमान लगाया जा सकता है। हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का कारण उसकी बुनियाद में होता है, जिसके बारे में एक जानकार विशेषज्ञ द्वारा पता लगाया जा सकता है। फिर भी केवल पिछले कारणों का पता लगाना पर्याप्त नहीं है। इसके बाद एक और कदम आगे जाना होगा, जिसका उल्लेख शास्त्र में किया गया है तथा जिसका सहारा लेना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी बुनियादी बात ही कहलाएगी। लेकिन ऐसा कोई भी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक नहीं बताता है कि मैं मृत्यु हूँ, मेरा शोकग्रस्त होना संभव है, अपनी योग्यता को मुझे सिद्ध करना होगा आदि धारणाएं अयुक्त हैं। वास्तव में सभी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक यही कहते हैं कि यदि क्रोधित होना आवश्यक हो तो जरूर क्रोध होना चाहिए। वे कहते हैं दुख को दबाकर मत रखो, उसे रो रो कर बाहर निकाल दो। परंतु शास्त्र ये कहता है कि सभी समस्याओं का मूल इससे कुछ और बढ़कर है, जिसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। चूंकि मेरा शोकग्रस्त होना स्वाभाविक है, यह एक पेचीदा सवाल है। इसके लिए इसकी बुनियाद तक जाना अत्यंत आवश्यक है। कुछ प्रश्नों द्वारा किसी छोटी सी समस्या का कारण भी ढूंढा जा सकता है। निसंदेह ऐसे प्रश्न तुम्हें समस्या की जड़ तक पहुंचाकर ही रहेंगे। अपने दुख की वास्तविकता पर प्रश्न करते जाने से तुम्हारी खोज गीता पर जाकर रुकेगी, क्योंकि गीता ही इसका उत्तर है। इसका उत्तर तुम्हें अपने आप नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अगर दुखी हो तो तुम्हारा दुखी होना स्वाभाविक है। दुख की स्वाभाविकता को पहचानना जरूरी है। दुख की बुनियाद क्या है? अगर इस तरह का सवाल मन में उठता हो तो दुख को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह कोई विशेष अवस्था या अनुभव नहीं है। सुख और दुख तो कर्म से आते जाते रहते हैं। यह कभी सुखी होता हूँ तो कभी दुखी। इससे ऐसा लगता है कि व्यक्ति दुख है तथा सुख कभी कभी आने वाले मेहमान हैं। हमें यह समझना होगा कि क्या आत्मा दुखी हो सकती है। इसके लिए यह जानना होगा कि दुख क्या है। और भी कई प्रश्न इसमें शामिल हैं। सिर्फ किसी को भौं की सिकुड़न से हमारी दुखित रग को छूने के लिए काफ़ी है। इससे पता चलता है कि मूलभूत आत्म अज्ञान से, आत्म समोह से ही इन सब बातों का मूल कारण है। अतः मेरा अपने आप को देखने का यह तरीका सही है। इस प्रकार के विचार को आत्मविचार कहते हैं। अर्जुन के मन में यही विचार चल रहा था। इसीलिए अर्जुन ने अपने को शिष्य कहकर श्री कृष्ण से श्रेयस की प्रार्थना की और कहा, इसे सिखाने के लिए युद्ध भूमि सही स्थान न हो
तो कहीं और ले चलो, जैसा ठीक लगे वैसा ही करो। मैंने घोड़े तथा रथ को तुम्हारे हाथों में सौंप दिया, एकांत में चलना हो तो वैसा ही करो, या किसी युद्ध के कोलाहल में मुझे सिखा सकोगे तो मैं उसे के लिए भी तैयार हूँ। ऐसा कहकर सब कुछ भगवान पर छोड़कर अर्जुन चुप हो गया। रथ और घोड़े के साथ अर्जुन ने अपने आप को भी भगवान के हाथों में समर्पित कर दिया। प्रशिक्षण तथा श्रेष्ठ के रूप में अपनी समस्याओं का समाधान को संभव जानकर अर्जुन चुप हो गया। उसके मन के विक्षोभ अब शांत हो चुका था। यद्यपि उसका मन अभी प्रबुद्ध नहीं था हुआ था, फिर भी एक आशा थी किरण से उसके मन को शांत कर दिया था। इस महासंकट के टल जाने पर भी न जाने क्यों अर्जुन ने उसकी मानसिक शिथिलता को घेर रखा था। वह युद्ध भूमि में पूरे उत्साह के साथ तैयारी के साथ आया था, लेकिन अब बीच रणभूमि में उसे इतना शोक से त्रस्त हो गया कि उसकी आंखों से आंसू भर आए। जब कोई शोकग्रस्त होता है तो उस समय उस व्यक्ति का अपने पूरे व्यक्तित्व के साथ उपस्थित रहता है। वास्तव में व्यक्तित्व के सभी अंगों में मौजूद रहे बिना कोई दुखी नहीं हो सकता। कभी कभी कुछ भावनात्मक समस्याओं से घिरे लोग अपने उबाऊपन को हटाने के लिए अपने आप को खिन्न बनाने का यत्न करते हैं। ऐसा किए बिना उन्हें चैन नहीं रह आता। अक्सर कलाकारों में यह कमजोरी दिखाई देती है। जब तक उन्हें शोक अभिव्यक्त करने का मौका नहीं मिलता वह उत्साहहीन से रहते हैं। यह लोग या तो मगन रहना चाहते हैं या दुखी रहना। इनका कहना है कि दुख से गीत और स्वर निकलते हैं, लेकिन यह गौर करने वाली बात है कि गीत स्वर आदि दुख से नहीं बल्कि व्यक्तित्व के सभी अंग सहित उसे पूर्ण व्यक्ति से उभरते हैं। उनका दर्द से किसी और के लिए दवा बनता है या दुख का कारण। अर्जुन भी भयानक मानसिक आंधी के समय उसके व्यक्तित्व के सभी अंग उपस्थित थे, जिसके कारण वह अपनी भावनाओं को पूर्णतः अभिव्यक्त कर सका। उसकी मानसिक शिथिलता किसी अन्य प्रकार से प्रकट नहीं हो सकती थी, इसीलिए वह चुप हो गया। अपनी समस्या का समाधान संभव देखकर उसके मन में आंधी के बाद की शांति छा गई। यह ऐसी कैसी सुहावनी शांति रही होगी। प्रश्न करके उत्तर का इंतजार करना। प्रश्न आपने अपने आप को प्रकट कर दिया, अच्छी तरह से बता दिया, अब गुरु जी आपको जवाब देंगे। उस बीच में संजय उवाच तमुवाच ऋषिकेश प्रहसत्यव भारत सेनायोरुभ्यो मध्ये विषिदान्तमिदं वचः। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण हंसते हुए दोनों सेनाओं के बीच शोक युक्त हुए उस अर्जुन से यह कहा। संजय ने धृतराष्ट्र को भारत कहकर पुकारा। यह सभी कौरवों और पांडव भरतवंशी होने के कारण भारत कहलाते थे। संजय ने कहा कि श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए से लग रहे थे, किंतु उसने यह नहीं कहा कि श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। कई टीकाकारों ने भगवान की इस मुस्कान को विभिन्न ढंग से प्रस्तुत किया है। क्या श्री कृष्ण इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि उन्हें जिस घड़ी की प्रतीक्षा थी वह समय आ गया? आरंभ से अर्जुन ने श्री कृष्ण को आदेश देते समय मेरा रथ कहा था, पर अब आत्मसमर्पण करने के बाद उसकी सोच में परिवर्तन आ चुका था, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए अनुकूल था। अर्जुन के दुख का आवेग से भरी बातों को सुनकर श्री कृष्ण को आश्वासन हुआ कि श्री अर्जुन शिक्षा योग्य है। अर्जुन अपने आप को शिष्य घोषित कर चुका था, कदाचित इसलिए भगवान मुस्कुराते हुए से दिखाई दे रहे थे। जिस ज्ञान को श्री कृष्ण देने वाले थे उसे खिन्नता के लिए कोई स्थान नहीं है। वे उस आनंद स्वरूप आत्मा का बोध कराने वाले थे, अतः यह उचित ही था कि उनके चेहरे पर मुस्कान हो। इसके अतिरिक्त भगवान ने इस ज्ञान को देते समय आदि से अंत तक उसका आनंद उठाया। बीच बीच में अर्जुन को इससे समझाने के लिए कदाचित कठिनाई हुई होगी, पर श्री कृष्ण इस संवाद का पूरा आनंद ले रहे थे। श्री कृष्ण रथ को हाँक कर एकांत में नहीं ले गए थे। रथ को वहीं बीच रणभूमि में खड़ा कर उन्होंने अर्जुन को शिक्षा दी।
जब एक व्यक्ति इस ज्ञान की तैयारी हो जाती है तब उसकी प्राप्ति के लिए किसी विशेष समय या स्थान की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता होती है केवल विषय व्यक्ति की। श्री कृष्ण के जैसा एक गुरु होना चाहिए जो रणभूमि के कोलाहल में भी शांति से अर्जुन को शिक्षा दे सके। अर्जुन में भी अपने चारों ओर वातावरण से अलग रहकर सुनने की क्षमता थी। अर्जुन के प्रश्नों से पता चलता है कि उसने श्री कृष्ण को ध्यान से सुना था, अतः उसे ज्ञान के लिए स्थान तथा समय कोई मायने नहीं रखता था। सही शिष्य तथा सही गुरु का होना आवश्यक है। शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए संन्यास की आवश्यकता नहीं है। इस श्लोक के बाद ज्ञान का आरंभ होता है, शिक्षा का आरंभ होता है। जिन शब्दों के उपयोग से भगवान को इस शिक्षा का आरंभ करना था वही इस प्रशिक्षण का सार है। गीता की शिक्षा का आरंभ उन्हीं शब्दों से होता है। गीता के उपक्रम में भगवान ने अर्जुन से कहा कि जिन विषयों पर शोक करना उचित नहीं है उन पर तुम शोक कर रहे हो। अशोचयान अनवशोचतवम, यह शोक व्यर्थ है। गीता का उपसंहार शोक मत कर माँ शुचः के शब्दों से किया गया है। गीता के अन्य स्थानों में भी शोक के मूल कारण अज्ञान का निवारण तथा अज्ञान के कारण होने वाली भूल की निवृत्ति द्वारा शोक का ही निवारण किया गया है। अतः शोक को हटाने से ही संपूर्ण गीता शास्त्र का उद्देश्य है। हमारे मन में पैदा होने वाली सभी शिकायतें ही हमारे शोक का कारण है। मैं पर केंद्रित हर प्रकार की बेचैनी ही शोक है। केवल शारीरिक कष्ट दुख का कारण नहीं है, बल्कि हमेशा उसी के बारे में सोचना और शिकायत करना ही दुख का कारण है। मेरे सिवा अन्य सभी की परिस्थिति ठीक है, यही धारणा समस्यात्मक है। तुम्हारी आत्मा पर केंद्रित यह शोक अज्ञान का कार्य है, जिसने अपने तथा सारे जगत के प्रति बनी हुई गलत धारणाओं का रूप ले लिया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसी समस्या का हल बताया है। अब यहाँ से श्री भगवान उवाच अशोच्याननवशोच्यस्त्वं प्रज्ञवादाश्च च भाषसे गतासून् गताशोषन् च नानुशोचन्ति पंडिताः। तुम अशोच्यान, जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, अनवशोच, शोक करते हो, प्रज्ञावादान, बुद्धिमता के वचन, भाष्य से कहते हो, गतासून, जिनके प्राण चले गए हैं, च और अगतासून, जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं, उनके प्रति पंडित जन न अनुशोचंती, शोक नहीं करते। तुम जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है उनके लिए शोक करते हो और बुद्धिमता के वचन कहते हो। जिनके प्राण चले गए हैं तथा जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं उन दोनों के प्रति पंडित जन शोक नहीं करते। ये गीता के आरंभ का पहला श्लोक है। इससे पहले जो गीता थी वो अर्जुन का विषाद था, प्रथम अध्याय से दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक। इस श्लोक से भगवान कहते हैं कि जिन लोगों के लिए शोक करना उचित नहीं है उन लोगों पर शोक कर रहे हो, उन लोगों पर पंडित जन शोक नहीं करते। इसकी हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे, एक श्लोक की, पहले श्लोक की बहुत डिटेल में कल। ओम तत्सत।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।